अरे आंसर बोलो। ए वाले हाथ उठाओ, बी वाले हाथ उठाओ। उजीर, हाँ उजेर। ए है कि बी है? हाँ तो हाथ नहीं उठाया तुमने, टांग उठा रखी का। इंसान लोग क्या उठाते हैं? हाथ उठाते हैं। हाथ उठा अच्छे से, चेहरे से हाथ हटाओ। प्रूफ कर सकते हो? खड़े हो जाओ। मैं तो कह रहा हूं बी क्यों? तो मैंने कहा बोला, मैंने बोला कि ये चलो 0 से 2 है, ये भी वही है। अब बोलो चलो ए की बी। हाँ तो वही तो प्रूफ करने को बोल रहा हूं। हाँ तुम खड़े हो जाओ, बैठो भाई साहब तुम। आंसर इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बी है क्या? तो बैठ जाओ। बॉम्बे ना? हाँ हाँ तुम खड़े हो जाओ, बैठो। फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ऐसा लिखा था, क्या है? कंटिन्यूअस भी है, चलो मैंने नहीं लिखा, कंटिन्यूअस भी है। अब बोलो तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक मान लूँ, उससे क्या? हाँ क्या लेना देना? देखिए साहब बोर्ड पे। हाँ आर्यन शर्मा, आंसर ए। तुम्हें मेरे हाव भाव से समझ में नहीं आ रहा है कि बी आंसर सही है और इन लोगों से बी का प्रूफ मांग रहा हूं? इतनी भी अकल नहीं है तुम में? मैंने गिफ्ट भेजा था, पापा को दिखाया तुमने? पढ़ा उन्होंने थोड़ा बहुत? क्या बोले? नहीं ना, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, 1 1 है। उसने ये सपने पूरे नहीं किए। मतलब ऑन टू होना जरूरी है कि नहीं, मतलब ये शब्द था, मैंने एग्जैक्ट नहीं है बोल दिया। उत्तरी कहाँ चला गया बे? ब्लैक होल में चला गया। अरे ये अब बुरा लग रहा है क्या? y बराबर x/2, ये 1 1 है कि नहीं है? बात खत्म हो गई। अरे उसने वॉशरूम में क्वेश्चन पूछा था भाई मेरे से, मैंने वहीं आंख बंद कर आंसर बता दिया। नहीं नहीं 1 मिनट बैठो। ऐसे ए का मतलब ये थोड़ी है कि 0 पे 0, 0.1 पे 0.1। हाँ तो तुम्हारा ये कहना है कि ग्राफ में एंगल 45 डिग्री ही बनना चाहिए। अरे ये क्या होते हैं? हाँ सारे बच्चे ऐसे ही सोचेंगे, ये सोच के क्वेश्चन बना है। हाँ कभी ना वाले केस में जाएगा, मतलब हाँ ऑन टू है कंफर्म, ऑन टू नहीं हो या हो, मतलब क्या जरूरी है, क्या ऑन टू होगा हाँ या ना, ऐसा। जैसे अपन ने वो सीखा था ना कि ए भी कंटिन्यूअस है, बी भी कंटिन्यूअस है, तो उसका एडिशन ऐसा है। बहुत सारे केसेस अपन ने चेक किए थे, ए कंटिन्यूअस, ए डिसकंटिन्यूअस, बी डिसकंटिन्यूअस, अब उसका सम कंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसा। हाँ सारे बच्चों ने उससे काम किया, किससे? एरो बना बना के। और मेरे सोच अलग, उसने जैसे ही पूछा मैंने कहा कि ये ग्राफ बनेगा और आंसर नॉट ऑन टू इज पॉसिबल। तो एक्चुअली क्वेश्चन बनाने वाले ने जो सोच के बनाया, आप लोगों ने उसके जाल में फंस के काम किया और मैंने सोच अलग रखी। तो दिसंबर के दिनों में अपनी क्लास लगेगी
जिसमें क्वेश्चन देखकर सोचना क्या है वो सिखाऊंगा। मतलब अपन किसी को देखते हैं तो दिल में ख्याल आते हैं, तो मैं बताऊंगा कि क्या सोचना है, बात कैसे शुरू करना है क्या। हाँ, मतलब देखते से ही मतलब गिर नहीं पड़ना, ऐसा। इसको लिखिए साहब जल्दी फटाफट। अच्छा, ये कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, क्या लिखा है? 1 नवंबर से जो भी बुधवार और रविवार, सारे बुधवार सारे रविवार एडवांस पैटर्न पीसीएम का टेस्ट होगा 2.5 घंटे का। दिन भर में कभी भी आके टेस्ट दे दो और घर चले जाओ। इसमें इनाम नहीं होगा जिससे कि बच्चे नकल ना करें। कैश इनाम नहीं होगा, दूसरा इनाम होगा। कौन सा इनाम? आईआईटी सिलेक्शन इनाम होगा। अरे वो इनाम ज़्यादा बड़ा है। तो खास बात यह है कि फुल सिलेबस आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी मैं बनाऊंगा। पेपर हैंड रिटन होगा, पूरा पेपर हैंड रिटन होगा। अब आपकी कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ नहीं हुआ, मैथ्स हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, मगर टेस्ट में वेक्टर 3D भी आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा और 11th के भी सारे टॉपिक आएंगे। ठीक, आप लोगों से 39 ईयर बुक सॉल्व करवाने की शॉर्ट ट्रिक मेरे दिमाग में आ गई। नवंबर महीने के सारे टेस्ट पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की आईआईटी 39 ईयर से बनेंगे। अब आप सिंपल सी बात है उसको सॉल्व करना पसंद करेंगे। फिजिक्स 39 ईयर बुक कितने बच्चों के पास है? सुबह जिन्होंने हाथ उठाए थे वो दोबारा भी उठाओ। फिजिक्स 39 ईयर बुक। राम राम राम। ओनली मानस, रोहित विश्वकर्मा, हरलीन, सोबनी। बाकी लोग सिर्फ क्या खैरात का इंतजार करते रहते हो क्या? बाहर बैठ जाते तुम मस्जिद के, ईद के दिन दे जाते बहुत से लोग तुम्हें कुछ, नालायक। खरीद नहीं सकते क्या? मतलब सुहाग ने गिफ्ट दे दी तो मैथ्स है। केमिस्ट्री 39 ईयर वाले हाथ उठाओ जिनके घर पे है। केमिस्ट्री ज्यादा बच्चों के पास क्यों है? सही में 39 ईयर नीरज सर ने बांटी। बढ़िया समझदार टीचर है। मतलब भाई साहब खरीद लीजिए, नहीं तो ड्रॉप की फीस ज़्यादा होगी उस किताब से। सिंपल सी बात। और उससे बड़ी चीज, आप 1 साल पूरी दुनिया से पीछे हो गए। आपकी सैलरी मान लीजिए गिरी से गिरी हालत में 30,000 रुपये महीना तो होगी, बुरी से बुरी हालत में। तो 12 महीने के कितने रुपए हुए? 3,60,000। उसका भी नुकसान। 1 साल ड्रॉप लिया, उसका नुकसान। फिर जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपके साथ के लड़के आपके सीनियर हो चुके होंगे, वो भी बेइज्जती करेंगे। तो समझदारी यह है कि 39 ईयर दोनों सब्जेक्ट की, जिसमें एडवांस और मेंस सारे क्वेश्चन हो, तुरंत खरीदो और जो टॉपिक हो चुके हैं उसको लगाना शुरू करो। 11th प्लस 12th 1 नवंबर से अपनी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी और इसमें जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और इस बार 2 पार्टी सेपरेट रखेंगे। JEE मेंस का रिजल्ट आया, वो पहले से ही कंफर्म रहेगा, जगह लोकेशन पार्टी तुरंत दूसरे दिन। और फिर एडवांस का रिजल्ट आया तुरंत दूसरे दिन। मतलब कोई डिले नहीं, कुछ नहीं। इकट्ठी नहीं रखनी ना, वो बहुत देर हो जाती है। मतलब बच्चे ने मेंस निकाला, तुरंत उसको इनाम दो। वो कहेगा हट तेरी एडवांस का भी इनाम चाहिए। उसको कुछ मत दो, घर पे बैठा है तो जोश ही नहीं आ रहा उसको। मोटिवेट करना है। क्या करना है? मोटी का वेट बढ़ाना है क्या? ये क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन और ये ग्राफ बनाओ। जल्दी जल्दी लिखो इसको। चलो, मैंने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे।
तो सुनिए, मेरे सिलेबस की चिंता मत करिए, इसकी चिंता कीजिए। और 12th में फिक्स 75 मिनिमम आवश्यक है, वो तो आसानी से आ जाएंगे। तो अच्छा, एक चीज और, मेरे पास मटेरियल आ चुका है। 12th की परीक्षा के लिए भी 2 या 3 हफ्ते के भीतर मैं आपको प्रिंटेड शीट्स देना शुरू कर दूंगा और आप उसे सॉल्व करके मेरे पास सबमिट करेंगे। तो आपके 12th में भी फुल मार्क्स आएंगे। जैसे इस बार अपने यहाँ के बच्चों के आए थे, आपकी रेड बुक में छपे हैं, फार्मूला 6-7 में छपे हैं, थोकम थोक 95 की तो लाइन लगी हुई है। वैसा इस बार तो 100 वाली लाइन चाहिए क्या? तो वो मटेरियल भी 2 हफ्ते के भीतर बांटना चालू। ये होमवर्क क्वेश्चन था पिछले लेक्चर का। कितने लोगों से ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया? कितने लोगों ने कोशिश करी और नहीं बना? वो हाथ उठाओ। कई लोगों ने एक्चुअली कोशिश ही नहीं करी। तो आपको 1.5 मिनट दिया, सब लोग एक बार कोशिश और कर लो। जिनसे बन गया है वो कुछ और करेंगे, फ्री नहीं बैठेंगे। अब आप लोग अपने साथ साथ 39 ईयर की बुक रखेंगे और 1 मिनट भी बीच में मौका मिला उसको सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों को वो एसएलओनी ट्रिग्नोमेट्री बांटी मैंने ड्रॉपर बच्चों को, ये रही देना 1 मिनट। वो लोग तुरंत इस हार्ड पेज पर अपना नाम, लड़के लोग और खुद का मोबाइल नंबर, लड़की लोग पापा का मोबाइल नंबर, इसी तरीके से लास्ट पेज पे भी। नहीं तो पड़ोसी ने ही बैग में डाल दी तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं होगा कि ये तुम्हारी है। सऊदी अरब में ऐसा बहुत होता होगा, है? सब बुरखे में और सब एक जैसी, मतलब बुरखा बाहर से एक जैसा। तो फिर वो महिला की मर्जी किसके साथ चली जाए? अरे हाँ कि ना? घुटने टेकत रही तो हम करत रही। कितने लोगों से बन गया? हाथ उठाना भाई। हिमांशु चौरसिया से बन गया, ज्योति प्रसाद से बन गया, मात्र 2। आइए बोर्ड पे देखिएगा। सुनो, बी 0 से 4 के बीच में कहीं है तो अकॉर्डिंग टू LMVT, LMVT नहीं, ए कहाँ है? 0 से 4 के बीच में, तो LMVT F-A इज इक्वल टू F4 माइनस F0 अपॉन क्या? तो F4 माइनस F0 अपॉन 4। कुछ याद आया? IVT का फुल फॉर्म ISBT नहीं, IVT। क्या था ये? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो 0 और 4 पे कुछ है तो उसके कहीं की वैल्यू आपको, मतलब F0 और FB के बीच की वैल्यू आपको 0 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि B देगा इन दोनों की मीन वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे 4 दूनी 8। आंसर। अब बताओ, कहीं का कहीं कंसेप्ट लगता है? IVT तुम भूल चुके हो, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। और हफ्ते में 2, और एडवांस ही एडवांस। मतलब जिसको सिलेक्शन निकालना है वो आज से तैयारी शुरू कर देगा। और 39 ईयर तुरंत खरीद लो। सेकंड हैंड मिल रही है, नई नहीं मिल रही तो 38 ले लो, 37 ले लो।
2 साल के पेपर ऑनलाइन अपन डाउनलोड कर लेंगे आईआईटी की वेबसाइट से। पुरानी मिल रही पुरानी, कोई बात नहीं, लो और शुरू हो जाओ। और अब से पार्टी फंक्शन सब छोड़ दो, इंटरनेट मोबाइल सब कुछ, सिर्फ सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। और मच्छरदानी में सो, फुल बाय के कपड़े पहनो, क्योंकि परीक्षा के आखिरी दिनों में बीमार हो गए, मलेरिया हो गया तो भी सब बेकार हो जाएगा। और वो कॉइल जला के मत सो, टेबलेट जला के मत सो, वो मच्छर को मार सकती है तो हमारा कुछ तो नुकसान करती होगी। पता चला हमको आईवीटी याद नहीं आ रही, अरे हाँ कि ना। जिन 2 लोगों से ये बन गया था उन्होंने क्या सेम मेथड लगाया था, बहुत बढ़िया। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। इसका सेकंड पार्ट भी था। बोलो सब, कितने लोग सफल? ज्योति प्रसाद फिर से सफल। बोर्ड पे देखिएगा, दिखाना दीदी कॉपी सही है तो तालियां बजेंगी भाई। कहाँ किया? बहुत बढ़िया, बजाओ भाई तालियां, बजा बजाओ। देखना साहब, हमने एक फंक्शन मान लिया 0 से x स्क्वायर इंटीग्रेशन g डैश x इज इक्वल टू f x स्क्वायर इंटू 2x। इतना होगा क्या? LM वो लगा दी, न्यूटन लेबनिज। अरे हाँ, अब मैंने कहा कि जो अल्फा है वो 0 से 1 के बीच में है, तो मैंने LMVT लगाई। तो G डैश अल्फा इज इक्वल टू G 1 माइनस G 0 अपॉन क्या, यानी कि G1 माइनस G0। ध्यान से देखना साहब। फिर मैंने सोचा कि बीटा 1 से 2 के बीच में है, तो G डैश बीटा, चेहरे से हाथ हटाओ, G2 माइनस G1 अपॉन 2 माइनस 1, तो G2 माइनस G1। इन दोनों को ऐड कर दिया तो G डैश अल्फा प्लस G डैश बीटा इज इक्वल टू G2 माइनस G। आप लोग इसके नीचे लिखेंगे G डैश अल्फा मतलब क्या, 2 अल्फा F अल्फा स्क्वायर, 2 बीटा F बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू G2 मतलब क्या, ये रहा 0 से 2 का स्क्वायर FT DT माइनस 0 से 0 की वैल्यू कितनी, 2 से 2, 3 से 3 की वैल्यू 0। हेंस प्रूव्ड हो चुका। अब तुम कहोगे कि हम कैसे सोचेंगे कि ये मान लें, तो भैया वो तो पत्ते पहनते थे अपन, अपने पूर्वज, और अपन ने आजकल एप्पल बना लिया, तो वो क्रिएटिविटी तो चाहिए। छापना नहीं, बहुत देर तक देखना, समझना, फिर लिखना। मिटा दो इसको, मिटा दो। सेम है, समझ में आ गया क्या करना है। इसमें gx क्या मानेंगे, इसमें gx क्या मानेंगे, 0 से x की पावर 4 ft dt। लिख लीजिए इसको घर के लिए। नहीं सब रहेगा, सिंगल करेक्ट में डाल दूंगा वो सब चीजें।
भाई मेंस की प्रैक्टिस तो होएगी ना भाई। 5 क्वेश्चन होते हैं सिंगल करेक्ट एडवांस में भी। और मान लो कि कोई टॉपिक ऐसा है, रिलेशन चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स है, वो मेंस में है एडवांस में नहीं है, मगर हम सिंगल करेक्ट में तो डाल ही देंगे। एक अगला क्वेश्चन लीजिए। अब एक पढ़ाई में नहीं आ रहा है भाई, वो शायद ये लिखा है। अरे इतना क्यों लोड ले रहे हो? ए बी, ये ए ये बी, अच्छा 0 बोला है, बस यही है। अब प्रश्न, यहां का स्लोप कितना? मान लो 1, यहां का स्लोप कितना? तो f डैश डबल डैश x क्या होता है? f डैश x2 माइनस f डैश x1 अपॉन क्या? तो नीचे वाला तो पॉजिटिव, ये है x1 और ये क्या है? तो -1 -1, बात खत्म हो गई। अरे वो पढ़ाई में नहीं आ रहा है मुझे एक्चुअली क्वेश्चन, तो सम के लिए तो होगा ही। लिखो इसको जल्दी। और ये वो है, तुमको याद हो तो मैंने एक्सप्लेन किया होगा, धीरू भाई का ग्राफ, तुम्हारे दादा का ग्राफ। अरे हाँ ना, कि नहीं बताया था? अभी बता देते हैं। अच्छा ये चीज मैं उसमें क्लियर करूंगा, मैक्सिमा मिनिमा में। अरे मेरी बात सुनो, यहां पर क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा। क्या मिलने वाला है? तो जहां मैक्सिमा होता है वहां डबल डैश। अरे 1 मिनट, तुम्हारी बात गलत है। इसीलिए फोर सम ही सही है। काय को किसी का 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है ऐसा कहा गया है, तो 3 4 5 6 बार क्यों नहीं हो सकता? तो अब सुनिए, इसमें ये क्या आ रहा है? मिनिमा। ये क्या आ रहा है? तो यहां f डबल डैश क्या हो जाएगा? इसलिए शब्द यूज हुआ है क्या? अच्छा ये कॉपी कर देता मैं तो ये सही हो जाता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो हो रहा है ना पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखा गया? फॉर ऑल, इसलिए वो खारिज हुआ। फॉर सम होता तो सही हो जाता। नहीं, 4 बार शादी कर सकते हो ऐसा कहा गया है, तो सऊदी अरब में सिर्फ 4 के बाद 5वीं मना है, तो वो 4 डिफरेंशिएबल क्या? अरे यस, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? है मतलब महिलाएं विरोध में नहीं आ जाए इसलिए। वो तो कंफ्यूज करने का तरीका है। कांटेक्ट टू काजी साहब एट काजी कैंप। तो 2 बार का बोल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब 2 बार तो कंफर्म होगा ही। हाँ तुमने एक्चुअली 4 बार मिनिमम शब्द यूज किया, इसलिए मैंने कांटेक्ट टू काजी साहब बोला। तुम 2 बोलते तो मैं अपना फंक्शन समझ लेता। मिटा दूं भाई, मिटा दूं? चलो अब हेडिंग डालो, जिसका कई लोगों को इंतजार था लंबे समय से। हमें ए पर
मैक्सिमा मिले तो एफ ए बड़ा होगा एफ ए माइनस एच से, और एफ बी भी एफ ए आल्सो बड़ा होगा, यानी कि एफ ए बड़ा है एफ ए कम से, और ये बड़ा ही है एफ ए। अरे हाँ, कोई बोले कि मैं AIR 1 निकालूंगा, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बनूंगा। अबे पहले कोचिंग का टॉपर तो हो जा। अरे SR नो, अब भाई उसकी रैंक नहीं लग रही, समझ रहे हैं बात को। तो मैक्सिमा भाई अपने दो पड़ोसी से तो बड़े हो जाओ, A+ और A- से, तो उम्मीद है कि तुम मैक्सिमम हो सकते हो। अरे हाँ हाँ, बी पर मिनिमा मिले तो एफ बी माइनस एच से छोटा होगा एफ बी, एफ बी प्लस एच से भी छोटा होगा एफ बी छोटा होगा एफ बी माइनस से, और छोटा होगा एफ बी प्लस से। मिटा दिया जाए। स्टार लगा के लिखिए, बड़ी काम की बात। इसका मतलब जरूरी नहीं है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो। अरे तुम लोगों में से कुछ लोग, कई लोग जानते हैं ना कि मैक्सिमा मिनिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और मैक्सिमा पे सेकंड नेगेटिव और मिनिमा पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। ऐसा तुम लोग रट के बैठे हो। और मैंने क्या बोल दिया, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। तो हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ उठाओ, चिल्लाना नहीं। मेरा स्टेटमेंट सच है, उसके पक्ष में आपके पास कुछ एग्जाम्पल हो, ग्राफ हो, तो हाथ उठाओ। शुभम तोमर, हिमांशु चौरसिया, मानसदीप विश्वकर्मा, 3 लोग। अंशिता दीदी कुछ तो कहो। हैं? अरे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी स्कूल टॉपर हो तो आप अपने किसी भी अड़ोसी पड़ोसी से बड़े हो, तो मैक्सिमा तो हो ही, तो अब मैक्सिमम भी हो। वो तुम्हारे पास ही आंसर है, मगर आपको देखना नहीं आ रहा है। आप बना दो दीदी ग्राफ, और क्या। दीदी ने कुछ ऐसा बनाया और दीदी ने यूं लाइन खींच दी, तो वो मैक्सिमा थोड़ी है। मैक्सिमा यहां है, आपने थोड़ा पहले लाइन खींच दी, तो स्लोप यहां तो 0 है। अरे बोलो ना बे, सिर्फ 3 लोगों का हाथ उठा, अब क्या पता उनका सच भी है कि नहीं। अरे हरलीन दीदी, कुछ तो निकालो आंसर जीवन में। अरे ज्योति दीदी, कुछ तो उजाला करो। सना, इस पे तो मना मत करना। उजेर, वेयर द आंसर। ले, आर्यन शर्मा, तुम्हारी कोचिंग में हो गया ए और डी? है? क्या बात कर रहा? मतलब मेरा सिलेबस आगे है इंद्रधनुष कोचिंग क्लासेस से भी? अरे हाँ कि ना? आइए, राम 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 राम।
फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएशन जीरो का क्या लेना देना? सब रटवाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कहाँ जरूरी है? मैक्सिमा, डन डन डन, मैक्सिमा। मैक्सिमा की रिक्वायर्ड कंडीशन वो है जो मैंने लिखी, और तुम लोग उसके सिम्टम पढ़ते हो स्कूल में कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, वो सिम्टम है। बुखार उतारना उद्देश्य नहीं है, बुखार क्यों आया वो पता करना उद्देश्य होता है। तो लोग सिम्टम पे ही खेलते रहते हैं। लिखे साहब, अब इतना सा आप लोग जवाब नहीं दे पाते हो। हम ग्राफ मिनिमा के लिए भी बना सकते हैं। ओ ये फोटो बना ले, ओए तूने सोचा भी था फिर भी नहीं बोल पाया, इसे कहते हैं शाहिद कपूर। क्या तुम मत सुनो ना उसकी, इधर आ जाओ तुम। बी लिखेंगे इन सब जगह पे, क्योंकि बी पे मिनिमा कहा था। मतलब उसे अपने दो पड़ोसियों से छोटा होना है तो मिनिमा, दो पड़ोसियों से बड़ा होना है तो मैक्सिमा। अब उसमें वो डिफरेंशिएबल है, ये जो कहां लिखा है? यस। अब आगे लिखिए काम की बात। अरे दीदी ये तुमने फोटो नहीं बनाए सारे, बनाओ ना दीदी, बनाओ ना। आप कॉपी किसी को गिफ्ट करोगे? नहीं तो अब हो जाएगी ना गिफ्ट करने लायक जब ये फोटो बना लोगे। दीदी गलत है तुम्हारा फोटो, तुमने इस ग्राफ को कैसा बनाया? राम 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 राम। फिर दीदी का हमारी कॉपी गिफ्ट करने लायक नहीं, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। अब तो फिर तो गिफ्ट ही मत करना भाई, वो बेचारा फेल हो जाएगा और वो ये सोचेगा सुहाग ने ऐसा पढ़ाया तो सही तो होगा ही। बीच में इम्प्योरिटी दीदी ने मिला दी, उसमें मैं क्या करूं? इम्प्योरिटी कहते हैं ना मिलावट। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? ये ऐसा है भाई, ऐसा मिटा दूं? अब मैक्सिमा का मतलब ही लोकल मैक्सिमा होता है ना? अब वो जैसे पहले घी मिला करता था तो घी ही बोला जाता है उसको, अब बेमतलब में नाम बिगाड़ दिया, शुद्ध घी। वो घी है भाई, हॉरिजॉन्टल, प्योर हॉरिजॉन्टल। अबे हॉरिजॉन्टल ही तो होता, और क्या? अरे यस, सीधे होके बैठो दीदी। मिटा दो इसको। अब लिखिए आगे, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना, मैक्सिमा पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना, मिनिमा पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अब आप ये फोटो बना दीजिए। तो इस पर कैपिटल एम लिख दीजिए ऊपर वालों पे, और नीचे वालों पे स्मॉल एम लिख दीजिए। तो कैपिटल मतलब बड़ा, मैक्सिमा, और स्मॉल मतलब मिनिमा, छोटा। आप में से कितने लोग बता पाएंगे? अच्छा, स्टार लगाकर एक काम की बात लिखो।
ऐसा लिखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, वहां एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाता है। अब एक बात सुनना भाई, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, एफ डबल डैश एक्स 12x स्क्वायर, एफ और एफ फोर्थ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। जबकि x इज इक्वल टू 0 पर ये सब क्या है? तो सुनिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0, सेकंड भी 0, तो तुमने बोल दिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तुम nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे गए ही नहीं। तो फोर्थ ने क्या कहा? पॉजिटिव। अब अगला निकालोगे तो 0 हो जाएगा फिर। तो मिनिमा हुआ, क्योंकि इसका ग्राफ तो पैराबोला ही जैसा बनेगा, थोड़ा सा पिचक जाएगा। यदि gx इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4 होता, तो g डैश x इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब, g डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 12x स्क्वायर, g ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 24x, g टेट्रा माइनस 24, ये हुआ नेगेटिव फोर्थ। तो ये क्या हुआ? मैक्सिमा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा। समझ रहे हैं भावनाओं को? अब सुनना, एच एक्स की पावर 5, तो यही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, मैक्सिमा है ना। तो एच डैश एक्स 5x4, एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 20x। बोर्ड पे देखना भाई, ऑड आ रही भावना है समझ में? तो इवन वा डेरिवेट कांस्टेंट हो रहा है और पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है, तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ होगा। ऑड वा डेरिवेटिव कांस्टेंट हो रहा है, nth ऑर्डर मतलब n वा, नहीं मतलब ऐसा कुछ टेंशन मत लो। अब जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है, वो तो होता ही चला जाएगा, ऐसा रहता। एक्चुअली ऑर्डर इसलिए बोलते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो ऑर्डर शब्द वहां से आ गया। मिटा दूं भाई, मिटा दूं क्या? इन तीनों में से कौन कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है? ए, बी और सी। इधर जवाब दे दे बे। इन तीनों में से कौन कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है? बी एंड सी है ना, ए नहीं है क्या? ए भी है गोलू। पहली तारीख को तुम्हारे अकाउंट में 10 रुपए रखे थे, दूसरी तारीख को अकाउंट में रुपए बढ़ गए, इंक्रीजिंग। अरे क्या लिख रहे हो भाई तुम? सीधे होकर बैठो। गुरु नानक जयंती कब आएगी दीदी? नवंबर में आएगी। चने मिलते हैं ना, हम खाएंगे भाई। मराठी लोग कितने हैं इस क्लासरूम में? हाथ उठाओ।
अबे एक भी नहीं है, नहीं तो गणेश जी के मोदक मिलते मेरे को। 11th में है एक बच्चा, उसने खिलाए थे मेरे को लाके, बोरव टाइडे। उजेर केरिया ईद चली गई, तुमने हमसे नहीं पूछा। अरे भाई वेज है हम, क्या तुम मीठी ईद की वो खिलाते, सेवैया तो हम मना नहीं करते। तो इंक्रीजिंग तीनों है, फिर तीनों में फर्क क्या? एक व्यक्ति सब्जी बेचता था, जमीन में कपड़ा बिछा के उस पे सब्जी रख के बेचता था। कुछ समय बाद वो ठेले पे सब्जी बेचने लगा और अब उसने एक छोटी सी गुमटी किराए पे ले ली है, उसमें सब्जी बेच रहा। तरक्की उसने भी करी है। ये सब्जी वाले का ग्राफ जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, यस, ये तुम्हार दद्दू का ग्राफ। अरे हाँ, उन्होंने भी लाइफ में तरक्की करी। और ये धीरू भाई का ग्राफ, उनके पास भी तरक्की थी, मगर एक्चुअली तरक्की की तेजी थी। क्या? एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। सोचिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन क्या? एक्स टू हमेशा बड़ा ही लिया जाता है किससे? इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी क्या है? तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन न्यूमरेटर। तो एफ एक्स टू यानी कि बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, बाद वाला बड़ा माइनस छोटा। दीदी तबीयत खराब है दीदी, भगवान भला करे। पहला सुख स्वस्थ शरीर, क्या सुहाग के पास है। अरे हाँ कि ना? ए पे और ये क्या? x1 x2। अरे हाँ, तो जरा सोचो कि एफ डैश एक्स क्या होगा? बोलो बोलो, एफ डैश एक्स टू माइनस क्या अपॉन क्या? यानी कि नीचे वाली चीज तो अभी भी क्या है? तो एफ डैश एक्स टू माइनस एफ डैश एक्स वन। बाद वाला स्लोप चेहरे से हाथ हटाओ, माइनस। तो यहां स्लोप कैसा है? और फिर यहां स्लोप क्या है? तो यहां मान लीजिए 2 है और फिर यहां क्या है? तो 1/2 माइनस 2 नेगेटिव एफ डबल डैश एक्स कैसा? यहां पे स्लोप सब जगह कैसा है? दद्दू ने बैलेंस तरक्की करी ना, बैलेंस तरक्की करी। उनका समाज में भी सम्मान है, उनके बच्चे भी सही दिशा में है, लड़ भी नहीं रहे। धीरू भाई अंबानी ने जम के तरक्की करी, मगर काई में, पैसे में ओनली। बेटे लड़ रहे हैं, संस्कार नहीं दे पाए वो सही से। जब भोग करने का समय आया,
ऐश करने का समय आया तब वो चल बसे। अरे हाँ ना, यानी कि 65-70 की उम्र में ही चल बसे। अरे हाँ कि ना। वो विदेश में एक व्यक्ति से मिले थे, तो ऐसी तोंद बाहर धीरू भाई की। तो वो व्यक्ति ने पूछा, ये शरीर का क्या हाल कर रखा है आपने? तो धीरू भाई ने बोला कि मैं 5,000 करोड़ का बिजनेस करता हूं सालाना, इसलिए कसरत करने का टाइम नहीं है। दूसरा व्यक्ति मालूम क्या बोला? मैं 10,000 करोड़ रुपए का करता हूं। अब जब मीटिंग होगी तो ऐसे ही लोग आएंगे। भाई तुमने आईआईटी निकाली तो तुम अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में अकेले हो जिसने आईआईटी निकाली, मगर आईआईटी निकाल के जब तुम बॉम्बे पहुंचे तो वहां सब वही इकट्ठे हुए हैं। अरे समझ रहे हो आप? तो उसने बोला, भाई हम राइट टाइम कसरत करते हैं और शरीर संभालते हैं। अरे यस। तो दद्दू ने सब चीजों को बैलेंस रखते हुए कांस्टेंट तरक्की करी। इधर क्या हुआ? यहां स्लोप कैसा है? मान लो 1, और यहां स्लोप कैसा है? तो बाद वाला स्लोप माइनस पहले वाला स्लोप, तो f'(x) इधर क्या हो गया? चेहरे से हाथ हटाओ। और इधर f'(x) क्या हो गया? इसको कहेंगे रिटार्डेशन। क्या सही बोला? हिंदी में कहेंगे क्या? इंजन ऑफ कर दिया। गाड़ी अभी भी आगे जा रही है मगर वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या? अरे हाँ हाँ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट देना। अब सुनना, आप अपनी कॉपी में सिर्फ ये नीचे वाली पट्टी लिख लो, सिर्फ नीचे वाली। उसको मिटाकर मैं वहां कुछ और भी लिखूंगा। लिखो ना। नहीं नहीं, सिर्फ नीचे वाली ये f'(x) और f'(x) की बात। ग्राफ मत बनाना। अभी एक चीज लिखूंगा वो सब कनेक्टेड है। झूठा हो जाता है मेरा कभी कभी। हाँ, इट कैन बी झूठा इन एनीवेयर C लाइज बिटवीन A to B। इंग्लिश की क्या हो जाती है? तो अंग्रेजों की बेटी है ना भाई, उसे कैसे छोड़ देंगे हम? अंग्रेज मेरे देश को खराब करके चले गए, बेटी छोड़ कर गए, हम उसे कैसे छोड़ देंगे? तुम तो स्टेटस अपडेट करना। हमें जानबूझकर इंग्लिश खराब बोलनी है, तभी हम सच्चे भारतीय कहलाएंगे और अंग्रेजों की बेटी से बदला लेंगे। अरे हाँ कि ना? लिख लिया दीदी? पापा के व्हाट्सएप में लिखा ना तुम तो। अरे पापा खुश हो जाएंगे। देखना साहब, f'(x) कैसा? नेगेटिव। f'(x) कैसा? f'(x) कैसा? f" बताओ। देखो, आगे वाला स्लोप कितना? -2। यहां वाला स्लोप कितना? तो -2 माइनस का हाफ, तो -2 प्लस हाफ कितना हो गया? नेगेटिव हो गया। यहां f" क्या हो गया? यहां f"
यहां स्लोप कितना, -2, यहां स्लोप कितना, तो बाद वाला -1, और सुन ले बे, अभी तो आंसर नहीं बना था, नॉट डिफरेंशिएबल एट मैक्सिमा। बताओ, बाद वाला स्लोप -1 माइनस का 2 पॉजिटिव, नीचे से देखो, इसको भी नीचे से देखो, तो दोनों क्या शो कर रहे हैं, कॉनकेव, अवतल, डाउनवर्ड, अवतल नीचे, नीचे से धंसा हुआ, इसको भी नीचे से ही देखो, तो नीचे से उभरा हुआ, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, उत्तल, इसको भी नीचे से देखो, तो ये भी क्या हुआ, तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड की कंडीशन क्या, अब बड़ी सिंपल सी बात, जब मैक्सिमा है और फिर जब मिनिमा है, और तुमने आंखें अपनी यहां लगा रखी है, तो यहां क्या है, कॉनकेव ना, डाउनवर्ड, तो कॉनकेव डाउनवर्ड, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, वहां मैक्सिमा है, और यही फिर क्या हो गया, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, तो वो उभार नीचे आ गया, तो वो क्या है, मिनिमा। एक और चीज, यहां पर मैक्सिमा है, उसके इधर स्लोप बताइए कितना है, पॉजिटिव, उसके जस्ट बाद कितना है स्लोप, तो नेगेटिव माइनस, तो मतलब माइनस का 1 माइनस +1, तो -1 यहां पर मिनिमा है, तो बाद वाला स्लोप +1, पहले वाला स्लोप क्या, -1, तो बाद वाला +1 माइनस का 1, तो पॉजिटिव। अब लोग बस रट के घूमते हैं कि मैक्सिमा है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, आप समझ लीजिए ना चीज को। ड्रॉपर बच्चे अभी रुकेंगे, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 6:15 से 8 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और कल भी पढ़ेंगे, कल टेस्ट है ना भैया, 4:30 से 7 फुल सिलेबस। अब तो फुल सिलेबस सिस्टम हो गया, फुल सा मतलब जितना पढ़ा दिया है वो, 1 नवंबर से अलग टेस्ट सीरीज होगी, वो नहीं, अभी तक जो चल रही है। और नवंबर महीने में काई से पेपर बनेंगे, 39-38 ईयर से। उसका मकसद है क्या है, जबरदस्ती आपसे वो बुक सॉल्व करवाना चाहता हूं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जबरदस्ती किसी को सही दिशा में ले जाना। मैनिपुलेट का मतलब तो किसी को जबरदस्ती बिगाड़ना भी हो सकता है। एक कोचिंग है, एमपी नगर में है, शरद गुप्ता सर और विवेक फाल्के सर। जब हम पढ़ते थे तो कोचिंग का नाम था विवेकानंद, बाद में एमपी नगर आ गए तो उन्होंने इम्पेटस रख लिया। मैंने कहा भाई इस शब्द का मतलब बताइए, तो कहते हैं ठीक है तुम डिक्शनरी में ढूंढ के आना। तो मैंने जब डिक्शनरी में ढूंढा तो इस शब्द का अनुवाद था जबरदस्ती किसी को सही दिशा में ले जाना। मतलब वो जाना नहीं चाह रहा, फिर भी अपन जबरदस्ती ले जा रहे हैं। ठीक है भैया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाले रुकिएगा, 15 मिनट में मिलते हैं।